Hello guys, welcome back to the video. This is Karthik, first year undergrad at IIT Bombay. In my last video, I discussed how to balance between board, mains and advanced. And this is the continuation of my last video. This is the part 2 of that video. अगर आपने part 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख लो. तो part 2 को कंटिन्यू रखते हुए मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि कैसे क्या करना है. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जेई को और बोर्ड्स को लेकर के साथ में कैसे पढ़ना होता है. वीडियो में बताऊंगा कि आज से लेकर के पूरे जब तक आपके बोर्ड्स खत्म नहीं हो जाते तब तक आपको कैसे क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है. तो एक बात जान लो कि चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज से लेकर के 17 तक, 17 फेब तक, क्योंकि 22 को आपका इंग्लिश का पेपर है. ठीक है, आज से लेकर के 27 फेब तक अगर आपका जेई का सिलेबस या फिर बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो ही बात कर रहा हूं. अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो इसको कंप्लीट करो. एडिशनल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं अभी. एडिशनल सब्जेक्ट भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो अगर आपका फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट, और वो पढ़ सकते हो. और इंग्लिश भी अगर चाहो तो वैसे मैंने 4 दिन इंग्लिश के लिए दिया है, 4 से 5 दिन वो सफिशिएंट होता है. अगर आपको थोड़ी बहुत आइडिया, आपने थोड़ा बहुत चैप्टर्स वगैरह पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो ये 4 दिन को आप 6 दिन भी कर सकते हो अगर आपको जैसी मर्जी. तो आज से लेकर अगर आपका जेई और बोर्ड का सिलेबस, जेई या तो बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो ही आगे प्रोसीड करना. तो ही जो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट उनको देखना. नहीं तो आप जेई के सिलेबस को या फिर बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट करने में अपना टाइम लगाना. ठीक है, तो बताता हूं कि क्या करना है. जिन बच्चों का कंप्लीट हो गया सिलेबस, जिन बच्चों का भी ग्रेटर देन 120 आया ना जेई मेंस में, 120 से अगर आपके ज्यादा नंबर आए जेई मेंस में, वो मेरी बातों को ध्यान से सुनो भाई. अभी तुमको ना जेई एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, जो सिंगल मल्टीपल चॉइस में जो सिंगल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं ना, वो क्वेश्चंस लगाने हैं. वो क्वेश्चन लगाना है आपको पर डे. 3 चैप्टर का लगाना है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक मैथ्स. इन तीनों का लगाना है आपको पर डे, एक चैप्टर का लगाना. अभी आपको क्या है कि 12 से 15 घंटे पढ़ने हैं, 15 से भी 15 के आसपास कर सकते हो. 15 घंटे पढ़ने हैं, एक चैप्टर तीनों का लगाना है, जिसमें आप लास्ट 20 ईयर्स के लगा सकते हो. लास्ट 20 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स, जैसा आपको सूट करे. मैं बताता हूं अभी फिलहाल 15 ईयर्स के लगाता है, क्योंकि मेरे को 3 है करने और उसके बाद उसका एनालिसिस, सोल्यूशन सब कुछ करना है. ठीक है, तो मैं अभी से लेकर के जो आपका 17th है या फिर 16th, आप जैसा भी आपको सूट करे, वहां तक मैं पीसीएम हर चैप्टर के सिंगल करेक्ट क्वेश्चन लगाता लास्ट 15 ईयर्स के, और उसका जो है सॉल्यूशन खुद से करता है, और फिर जाकर के देखता कि क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है. अगर बुक में सॉल्यूशन नहीं दिया हो तो जाकर के यूट्यूब पे देखो वीडियोस, बहुत सारे अच्छे सॉल्यूशन, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स ने सॉल्यूशन निकाल रखे अपने अपने. तो जाकर के सॉल्यूशन देखो और एनालाइज करो आपने जो किया और उन्होंने जो बताया उसमें क्या अंतर है, किस चीज का अंतर है. अगर आप जैसे आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो आप क्या ऐसा अटके, कहां पर ऐसा अटके कि नहीं आपसे हो पाया, और जो यूट्यूबर ने बताया वो ऐसा कैसा प्रोसीड किया, फिर जो बुक के सॉल्यूशन में लिखा है वो उसने, या फिर आपके टीचर्स ने, आप टीचर्स को भी जाकर के पूछो, टीचर्स ने जैसा बताया कि वो उसमें क्या अंतर हो गया कि उनसे हो गया आपसे नहीं हुआ. क्योंकि भाई अब मेंस का चला गया है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके आंसर नहीं आने वाला. ठीक है, अब आपको एडवांस की बारी है ना, आपको हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली एनालाइज करना होगा. आपको हर एक चीज को कॉन्सेप्चुअल एनालाइज करना होगा. तो क्या बताया मैंने कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हर दिन एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का चैप्टर पकड़ो, उसको सॉल्व करो, उसका सॉल्यूशन अपने पास रखो, और वो सॉल्यूशन देखो जो बुक में दिया हुआ है. और अगर बुक में सॉल्यूशन नहीं है तो जाके यूट्यूब पे सर्च करो या फिर अपने टीचर से पूछो. बेस्ट होता है टीचर से पूछो, क्योंकि वो आपको कभी कभार 2-3 तरीके बता देंगे, तो आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली समझने में बहुत आसानी होती है. और हाँ, याद रखो, अगर किसी सॉल्यूशन को आपको करने के 2 तरीके आ गए माइंड में, तो आप 2 तरीके में करने की कोशिश करो. ठीक है, और अभी इस समय ऐसा नहीं करना ना कि आपको टाइम बाउंड करना है, जैसे कि 4 मिनट में एक क्वेश्चन. नहीं, आप इस समय जो क्वेश्चंस कर रहे हो ना, वो एनालाइज कर करके करो कि यार इसमें ऐसे क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों हो सकता, मैं इसमें ये क्यों नहीं सोच सकता, यही क्यों सोचना पड़ेगा, फ्रिक्शन फॉरवर्ड क्यों लग रहा है, बैकवर्ड क्यों नहीं लगेगा. अगर साइकिल वाला क्वेश्चन है तो आपको मन में कभी कभार आया होगा कि पीछे वाले टायर में फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, आगे वाले बैकवर्ड में. खूब सोचो, जितना सोचना है उतना सोचो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और देखो जेई एडवांस का एक टेस्ट ले लो कि कैसा होता है क्वेश्चंस आते कैसे. ये आपको करना है अभी इससे लेकर के 4 से 5 दिन तक, जो भी आपको. तो मैं आपसे ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि अगर आप 3 चैप्टर पर डे निपटाते हो, 3 चैप्टर, और आपके पास 4 से 5 दिन है, तो आपके 12 से 15 चैप्टर हो जाएंगे एडवांस के सिंगल करेक्ट के. ठीक है, आपको ये करना है. अभी आपको ये करना है. जिसका भी मार्क्स 120 से ज्यादा है ना, उसके लिए बता रहा हूं,
उसके लिए बता रहा हूँ उसको ये करना। अभी जो 100 या फिर उसके आसपास अटके हैं ना, उनके लिए बता रहा हूँ कि अभी मेंस पर ही फोकस करो। आप मेंस के ही क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि वो करना इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आप सीधे एडवांस पर जंप करोगे ना, अगर आप सीधे एडवांस पर जंप कर दोगे ना, तो आप उल्टा डिमोटिवेट हो जाओगे। तुम आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या आ रहा है, मेरे से मेंस का नहीं बन रहा, इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चंस मैं कैसे बना पाऊंगा, है ना। तो अपन को वो नहीं चाहते, अभी अपन वो बिल्कुल नहीं चाहते। तो अपन अभी मेंस पर ही फोकस करेंगे। और जिनका भी ग्रेटर देन 120 आया है, वो जो अभी मैं बताया वहां तक करो। जैसे कि पर डे एक एक चैप्टर पीसीएम का। और हाँ, याद रखना, सॉल्यूशंस अपने पास रखना, और जाकर के बुक की सॉल्यूशन देखना उसमें कैसे दी है। और जो सबसे छोटा सॉल्यूशन होगा ना, उसमें जाकर के सोचना कि आपके माइंड में क्यों नहीं आया ये ऐसा। जब तक आप सोचोगे नहीं ना, तो आपको वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी उतनी इंक्रीज होगी नहीं। और एडवांस में यही चाहते हैं लोग कि थिंकिंग एबिलिटी आपकी बहुत इंक्रीज हो। मेंस के क्वेश्चन में और एडवांस के क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर होता है। इतना समझ गया। लगभग आपको इसको करने के लिए 3 घंटे एक एक चैप्टर को देना, एक एक चैप्टर को 3-3 घंटे के आसपास देना होगा। और आपको उसका एनालाइज करना है, प्रॉपर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, बहुत बार सॉल्यूशन देखना है। मतलब कि सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं कि सॉल्व करके तुरंत नहीं आ रहा सॉल्यूशन देख लेना, नहीं, 3 से 4 बार सॉल्व करो और खुद से सोचो कि क्या नहीं आ रहा, कि मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है। उसके बाद सॉल्यूशन या फिर हिंट्स देखना है, जो भी है। अब जब ये करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि भाई एडवांस वाले पूछते क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक स्टूडेंट से जब वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे होते हैं। समझे, आपको ये करना है। उसके बाद आपका 17 या 18 आ जाता है। उसमें आपका फिर इंग्लिश का पेपर आएगा 22 को। तो आप इंग्लिश के लिए पूरा प्रिपेयर कर लो 22 तक। इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करो, एनसीईआरटी पढ़ो, फॉर्मेट्स वगैरह देखो, जो ग्रामर के जो भी फॉर्मेट्स आते हैं वो देखो, और इंग्लिश के लिए पूरा प्रिपेयर करो। फिर मैं बताता हूं कि आपको जैसे आपके मेन सब्जेक्ट्स आ गए पीसीएम, उसमें आपको कैसे प्रोसीड करना है। ओके, सो 22 को आपको आपका इंग्लिश का पेपर खत्म हो जाएगा, और 27 का आपका केमिस्ट्री का पेपर है। तो जैसे इंग्लिश का पेपर खत्म हुआ, आप जाकर के घर में थोड़ी देर रेस्ट कर लेना, थोड़ी देर सो जाना, ठीक है। फिर आपको शाम को 6 बजे 6 से 9 में 3 घंटे में 6 से 9 में प्रॉपर एग्जाम वाले एनवायरमेंट में बैठ करके आपको एक बोर्ड का मॉक पेपर देना है। बोर्ड का आपको बोर्ड का मॉक पेपर देना है, जेई का नहीं, बोर्ड का मॉक पेपर देना है। बोर्ड का मॉक पेपर क्यों देना है मैं बताता हूं। ऐसे जेई वाले कई सारे बच्चे होते हैं ना, जिनको बोर्ड में प्रेजेंट करने नहीं आता अपने आंसर्स को, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का आदत है, हमें लिखने का आदत नहीं है ना, बिल्कुल। तो अगर आपको बोर्ड का जो प्रेजेंटेशन है, आप उसको अगर मैच नहीं कर पाते तो आपको मार्क कटेंगे। और आपको खुद से चेक करना है, या फिर जो आप जिन भी मॉक पेपर लगा रहे हो, जो भी मॉक पेपर लगा रहे हो, अगर उसमें सॉल्यूशन दिया होगा, आप सॉल्यूशन में जा करके देखो, और ये देखो कि आपने कितना कम आंसर लिखा है ना, आपने कितनी छोटी छोटी बातें लिख दी है, उसमें बहुत अच्छे से इलाबोरेट करके दिया है। और अपने मार्क्स खुद से ही कैलकुलेट करना। अगर आपके ग्रेटर देन 55 आते हैं आउट ऑफ 70, अगर आपके ग्रेटर देन 55 आते हैं आउट ऑफ 70, तो ही आप जेई के ऊपर प्रोसीड करोगे, नहीं तो आप बोर्ड पर ही फिलहाल के लिए ध्यान दोगे, बोर्ड के प्रेजेंट करने का स्किल्स में ही ध्यान दोगे, ठीक है। अगर आपके 55 से कम आए हैं, 55 के कम आए, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे मॉक पेपर्स ही सॉल्व करने वाले हो, लिख लिख करके ही प्रैक्टिस करने वाले हो। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जेई की वजह से बोर्ड्स भी खराब हो। बोर्ड्स में हमें एटलीस्ट 90% का टारगेट तो लेके रखना चाहिए कि हाँ ठीक है 90% आ जाए। क्योंकि ये जो 9 नंबर है सामने, ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है, और कुछ ऐसा मतलब कुछ खास कारण नहीं है, बस 90 जो है वो अच्छा लगता है, देखने में अच्छा भी लगता है, काफी किसी को बोलने में भी अच्छा लगता है कि मेरे 90% से ऊपर है। सीबीएसई बोर्ड में लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आ जाता है आराम से अगर आपने पढ़ा तो। बस प्रेजेंटेशन स्किल जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि आप जाकर के 25 या 26 को बोर्ड का पेपर लगा रहे हो, बोर्ड का मॉक पेपर, ये नहीं करना है। क्योंकि अगर 25 को आपने लगाया और आपके बहुत कम नंबर आया, प्रेजेंट करने का तरीका आप भूल गए हो कैसे करते हैं, तो भाई उसके बाद जो पैनिक होगा ना, वो बहुत और भी पेपर को खराब कर देगा। इसलिए स्टार्टिंग से ही एक बोर्ड का पेपर देख करके हमें ये इंश्योर कर लेना है कि हम बोर्ड के लायक हैं कि नहीं, हमारा 55 नंबर से ज्यादा आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो फिर हम जेई के लिए पढ़ेंगे। जेई के लिए कैसे पढ़ेंगे, 23, 24, 25, अभी ये 3 दिन या फिर 2 दिन मान लो, या फिर चलो 3 दिन में मान लेते हैं। 3 दिन में हमें पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। भाई वो करेंगे कैसे, देखो बताता हूं आराम से। फिजिकल के लिए
जे मेंस के आप क्वेश्चन बैंक या फिर पीवाईक्यूज कर सकते हो चैप्टर वाइज, जिसमें पर चैप्टर आप 30 क्वेश्चंस करोगे, जिसमें आपको पूरा हर एक टाइप का क्वेश्चंस कवर होगा। ऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी जरूर रीड करना भाई, ये बिना बिना इसको रीड किए ना बोर्ड एग्जाम देने मत जाना, ना ही जेई देने जाना, अभी बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं ऑर्गेनिक के लिए बता रहा हूं, इनऑर्गेनिक के लिए नहीं। ऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी ही रीड करना, एनसीईआरटी रीड करना। अगर टाइम नहीं बचता है तो ठीक है क्वेश्चन मत लगाओ, लेकिन एनसीईआरटी जरूर रीड करना। एनसीईआरटी रीड किए बिना नहीं जाओगे आप बोर्ड एग्जाम देने। इनऑर्गेनिक के केस में भी, वैसे इनऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत कम हो गया है, तो इनऑर्गेनिक के केस में भी आप एनसीईआरटी ही रीड करके एनसीईआरटी रीड करोगे, उसके बाद ही क्वेश्चन लगाओगे। अगर टाइम नहीं बचता तो क्वेश्चन नहीं लगाओ, ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। आप 25 को और 26 को बोर्ड के मॉक पेपर दे देना 3-4 आराम से, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि फिजिकल के लिए आपको पीवाईक्यूज करने हैं, हर चैप्टर के 30 क्वेश्चन होने चाहिए, जो कि एक दिन में, या एक दिन में क्या 4-5 घंटे में खत्म हो जाएंगे फिजिकल के। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ना है आराम से, एनसीईआरटी ये ब्लंडर मत करना कि आप एनसीईआरटी बिना पढ़े बोर्ड देने जा रहे हो। एनसीईआरटी पढ़ोगे बोर्ड में भी हेल्प होगा, जेई में भी बहुत हेल्प होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स में ऐसे ऐसे लिखे रहते हैं ना पॉइंट, जो कि हाईलाइटेड नहीं होते, लेकिन बोर्ड्स और जेई में पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक में भी आप एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे। क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, डीएनएफ ब्लॉक का आप क्वेश्चन जरूर बनाना, डीएनएफ ब्लॉक का। हाँ, अगर आपको पढ़ने का एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि थ्योरी दोनों का पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना है कि हम बोर्ड से पहले 100% सिलेबस करके जा रहे हैं, ठीक है। 100% जेई के बच्चे हो या फिर 55 से कम, अगर 55 से कम आ रहा है तो आप बहुत सारे मॉक पेपर्स लगा रहे हो, उससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको 55 से ज्यादा हो रहा है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको 2 से 3 दिन में केवल 5 चैप्टर कंप्लीट किए, नहीं भाई, ये करके नहीं जाना, ये करके जाओगे पूरा बिगड़ जाएगा, पूरा बोर्ड खराब हो जाएगा। आपको जैसे मैंने बताया कि आपको पहले रीड करनी है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एनसीईआरटी, फिजिकल के आपको 30 क्वेश्चन पर चैप्टर लगाने हैं, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा बोर्ड का पूरा एक बार सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। एक बार सिलेबस रिवाइज हो गया, कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आपको जो आखिरी के 2 दिन है, या फिर ये और 26 का 25 का हाफ डे, इसमें आपको पूरा अपना क्वेश्चन बोर्ड का मॉक पेपर जो है वो सॉल्व करना है, समझ गए, ऐसे बोर्ड में प्रोसीड करना है। ये हो गई केमिस्ट्री की टेक्निक। सेम गोज फॉर द फिजिक्स। फिजिक्स में भी जो आपका जिस भी दिन कोई एग्जाम खत्म हो गया और उसके नेक्स्ट वाला जो पेपर है वो फिजिक्स का है, तो आप इस दिन के शाम को फिजिक्स का बोर्ड का पेपर लगा करके देखना है, बोर्ड का एक मॉक पेपर लगा करके देखना। अगर आपको 55 से ज्यादा आते हैं या फिर 60 के अराउंड आते हैं तो आप फिर तभी आप जेई की प्रिपरेशन करोगे, नहीं तो आप बोर्ड के ही मॉक पेपर लगाओगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा बोर्ड एग्जाम खराब जाए जेई की वजह से, ठीक है। और हाँ, इस बीच में और मैं बता देता हूँ, बोर्ड्स के बीच में जो बोर्ड वाला जो डेट था ना, इस बीच में कोई भी बच्चा एडवांस की प्रिपरेशन नहीं करेगा, क्योंकि एडवांस की प्रिपरेशन में टाइम लगता है और बोर्ड्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। तो हम ये नहीं कर सकते अपने साथ कि हम बीच में एडवांस की प्रिपरेशन करने लगे, क्योंकि एडवांस की अगर प्रिपरेशन करोगे बीच में तो बहुत टाइम लगेगा, और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम है उसमें पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करके जाए। तो रिवाइज करके जाने के लिए हमें बोर्ड्स और मेंस की क्वेश्चन की जरूरत होगी, एडवांस की नहीं, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन करने में टाइम लगते हैं, ठीक है। तो अगर आपके बोर्ड जो आपने मॉक पेपर दिया उसमें आपके 55 to 60 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, देन ओनली आप नेक्स्ट डे से क्या करोगे, जेई मेंस के पीवाईक्यूज करोगे पर चैप्टर 30 क्वेश्चंस के, और सारे चैप्टर्स के करोगे। और आखिरी के जो 2 दिन है या फिर आखिरी के 1.5 डेज है, इसमें आप बोर्ड के मॉक पेपर लगवाओगे, बोर्ड के। और इस बीच में कोई भी बच्चा जेई का मॉक पेपर मत देना, ये ब्लंडर होगा, क्योंकि आपका माइंड अलाइन हो रहा है धीरे धीरे बोर्ड्स का पेपर लिखने को। अगर आप बीच में एमसीक्यू वाला पेपर घुसा दोगे तो पूरा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका माइंड भी डिस्टर्ब हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी एमसीक्यू कभी सब्जेक्टिव, ठीक है। समझ के कोई भी बच्चा जेई का मॉक पेपर सॉल्व नहीं करेगा, केवल बोर्ड्स का करेगा। और प्रैक्टिस करना है तो जेई के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, कब, जब आपके 55 to 60 मार्क्स से ज्यादा आ रहे हैं, आउट ऑफ 70, 100 की बात नहीं कर रहा हूं, 70, ठीक है। करना क्या आपको, जब आपका समझ में आ जाए कि हाँ मेरे पास 55 से 60 मार्क्स से ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको 30 क्वेश्चंस पर चैप्टर लगाने हैं, 30 क्वेश्चंस पर चैप्टर लगाने हैं। और जो आखिरी के जो कुछ चैप्टर्स है ना, थ्योरेटिकल चैप्टर्स, उनको रीड करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि वहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन के आएंगे और काफी सोचने वाले क्वेश्चन बन के आएंगे। आजकल जो बोर्ड में जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, वो कोई बहुत, मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल आ गए। जैसे कि लास्ट ईयर 2023 का पेपर देखना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जिसमें कोयल के ऊपर, एक रॉड के ऊपर कोयल लपेटा हुआ था। और ये क्वेश्चन ना जेई एडवांस में भी आया हुआ है, ट्रू और फॉल्स में। आप जाकर के एक बार वो क्वेश्चन देखना, वो जो रॉड के ऊपर कोयल लपेटा हुआ था, कोयल से रिलेटेड था कुछ, मेरे को क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं याद है, बट वो सेम क्वेश्चन, सॉरी कोयल नहीं था, रॉड के ऊपर एक रिंग थी और वो रिंग बाहर आ रही थी, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं आ रहा। और वो सेम क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा हुआ है, आप जाकर के लास्ट ईयर
2023 का पेपर देखना, जो पेपर मैंने दिया है। तो आप बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा ही आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत सिंपल है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। नहीं, आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल वो भी रख रहे हैं, बोर्ड्स वाले भी रख रहे हैं, ठीक है। तब आप क्या करोगे कि 30 क्वेश्चन पर चैप्टर आप जेईई मेंस के लगाओगे, आखिरी के 2 दिन में या फिर 1.5 दिन में बोर्ड्स के मॉक पेपर्स ही सॉल्व करोगे। पहले ही कर लेना, एक ये देखने के लिए कि आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको हो रहा है तभी आप ये जाओगे जेईई वाला पार्ट सॉल्व करोगे, नहीं तो आप बोर्ड के मॉक पेपर लगा के उसको एनालाइज करोगे, उसको सही करोगे, आपके मार्क्स ग्रेटर देन 60 लेकर आओगे। समझ गया? सेम गोज फॉर द मैथ्स। मैथ्स में भी क्या करना है आपको, पहले दिन जो भी पहला पेपर, जो भी उसके पहले वाला पेपर खत्म हुआ उसके दिन जाकर के मैथ्स का एक मॉक पेपर लगा लो, देख लो क्या आ रहा है, और उसके बाद अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको जो है पर चैप्टर बोर्ड मैथ्स में ऐसा रखना ना कि अगर आपका जैसे ग्रेटर देन 55 आ रहा है तो आप मैथ्स का पेपर 80 में से होता है, तो अगर आपका ग्रेटर देन 65 आ रहा है, 65 टू 70 के बीच में आ रहा है, तो आप क्या करना कि आप जो जेईई मेंस के जो पीवाईक्यू है ना, पर चैप्टर 20 पीवाईक्यू सॉल्व करना, और इसमें भी आखिरी के 2 दिन जो है बोर्ड के मॉक पेपर ही सॉल्व करोगे। कोई भी बच्चा इस समय जेईई एडवांस की या फिर जेईई मेंस की मॉक पेपर सॉल्व नहीं करेगा, ना ही जेईई एडवांस के क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन करना है तो बोर्ड्स और मेंस का, उसके अलावा किसी का भी नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। बताता हूं कि आपको बोर्ड्स में पढ़ना क्या होता है। पढ़ना क्या होगा, देखो मॉक पेपर सॉल्व करना है, एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल चैप्टर जो आखिरी के होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, जो आ रहे हैं वही करना है। हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट है क्या, कि अभी आपको जेईई में अभी आपको बोर्ड्स में जो चैप्टर्स नहीं आ रहे, लेकिन वो चैप्टर जेईई में आ रहे हैं, उनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम अभी केवल बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, हम साइड बाय साइड जेईई की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो चैप्टर बोर्ड्स में नहीं आ रहे उनको अभी नहीं पढ़ना, उनको होल्ड पे रखना, उनको अभी हम बाद में पढ़ेंगे, बोर्ड्स निपट जाने दो एक बार, ठीक है। आपको मॉक पेपर्स देने हैं, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। किसी भी चैप्टर को लेकर अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आप उसके क्वेश्चन बैंक है उसको जाकर के सॉल्व करना है, आपको उसका सॉल्यूशन देखना है और आपके मिस्टेक्स देखना है। जैसे कि मान लो कि किसी चैप्टर को लेकर के आप थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो उसको क्या करना है, उसके जाकर के क्वेश्चन थ्योरी एक बार रीड करके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। और ये कब करना है, ये जो मैंने बताया ना, कि अगर आपका जेईई का या फिर बोर्ड का सिलेबस इनकम्प्लीट है ना, आज से लेकर के 16-17 तक अगर इनकम्प्लीट है तो उस बीच में सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है। याद रखना ये वाली बात मेरी। केमिस्ट्री में भी आपको बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक और एनसीईआरटी के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पूरे अच्छे से पढ़ना है। ऑर्गेनिक में बहुत सारे हिडन पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको सीधे हाईलाइट करके नहीं बताए होते, लेकिन वो होते हैं। मैथ्स के केस में मॉक पेपर सॉल्व करना आपको, मॉक पेपर, और उसमें ये इंश्योर कर लो कि यार उसमें आपका 70 से ऊपर आ रहा है कि ना मॉक पेपर में, क्योंकि बोर्ड्स में जो है लिखने का, प्रेजेंट करने का तरीका बहुत मैटर करता है। अगर आपको बेकार है तो आपको बहुत मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए कि आपको क्या करना है। मैं एक बार वापस से बता देता हूं, अभी से लेकर के 16 तक का जो तरीका है, उसमें जिस भी बच्चे के 120 से ग्रेटर आए हैं, 120 से ज्यादा है, वो जेईई एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस करो, उसमें अपने सॉल्यूशंस लिखो, फिर सॉल्यूशन जाकर के सर से पूछो। अगर किसी क्वेश्चन का नहीं आ रहा तो एक बार अगर किसी क्वेश्चन को कर भी लियो फिर भी उसके सॉल्यूशन जाकर के देखो, क्योंकि जितने डिफरेंट तरीके आप ढूंढोगे ना किसी क्वेश्चन को करने का, आपका माइंड उतना ही शार्प होता जाएगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है बोर्ड या जेईई का, तो अभी जो ये 4-5 दिन है जब से 16-17 तक, उसमें आप जेईई या बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करो, अपना टाइम उस पर ज्यादा दो। उसके बाद आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करना, उसके बाद नेक्स्ट डे जो भी है, जैसे आपका केमिस्ट्री का पेपर है इंग्लिश के बाद, तो इंग्लिश का पेपर लिख के आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लो, सो जाओ, शाम को उठ कर मॉक पेपर दे देना बोर्ड का। उसमें देखना अगर आपके मार्क्स 55-60 से ज्यादा आ रहे तभी आप आने वाले दिनों में जेईई के क्वेश्चन, जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नहीं आ रहे तो आप बोर्ड के ही मॉक पेपर दोगे और अपना जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है उसको एनहांस करने की कोशिश करोगे। और हमें इंश्योर कर लेना है कि हमें जो 5 से 6 डेज का गैप मिल रहा है उसमें हमारे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं करना है किसी चैप्टर में भी 100 क्वेश्चंस लगा रहे हैं और उसमें दो दिन निकल गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप पर चैप्टर 30 क्वेश्चन दो, 30 क्वेश्चन लगाओ, 30 क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है तो आप 20 क्वेश्चन ही करो, लेकिन आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है 5 डेज में, इतना याद रखना। और हर पेपर के आने के 2 दिन पहले उसके मॉक पेपर जरूर सॉल्व करने हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में सेम करना है। ये है आपका बोर्ड तक का, ठीक है। बोर्ड के बाद क्या करना है वो मैं फर्दर बताऊंगा आपको, मार्क्स के हिसाब से बताऊंगा, जिन बच्चों के क्या मार्क्स आ रहे हैं उनके हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। और इसके जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी ना मेरी,
जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी मेरी वो होगी कि मैथ्स में जो है बहुत सारे बच्चों के मेंस में मार्क्स नहीं आ रहे, किसी के 5 किसी के 10 ऐसे मार्क्स आ रहे। भाई ऐसे मार्क्स नहीं आने होते ना। मैथ्स में जो आप क्लास 12th को पढ़ करके केवल मिनिमम 40 to 50 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो ना, ये बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा कि मैथ्स में जो आप क्लास 12th को केवल पढ़ करके 40 to 50 मार्क्स कैसे ला सकते हो। मेरा भी सेम कंडीशन था मैथ्स में, मुझे भी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता था। तो मैंने भी काफी रिसर्च किया, देखा कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और मेरे को लगा कि यार ये पर्टिकुलर चैप्टर से ही 10 से 12 सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ा और मेरे भी कुछ 46 वगैरह आए थे मैथ्स में, जो कि मेरे को लगता है मेरे लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा मैथ्स वीक रह गया था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको जो मैथ्स है वो कैसे तैयार करना है, एटलीस्ट 40 मार्क्स 40 to 50 मार्क्स कैसे लेकर के आना है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में आप अगर 85 लेकर आते हो और मैथ्स में आप लेट्स से 45 लेकर आते हो, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है यार, ये बहुत अच्छा स्कोर है। आपको 99 परसेंटाइल से डेफिनेटली बहुत ऊपर 99 परसेंटाइल से ऊपर मिलने वाला है ना। तो और अगर आपको कभी भी ना ऐसा लगे ना कि यार इतना क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि ये आखिरी जंग है, ये आखिरी जंग है। ये जो 3 महीने है ना, फेब मार्च अप्रैल मई, ये जो 3 से 4 महीने है ना, ये आपकी आखिरी जंग है। और सारी जंग ना इस चीज के लिए हो रही है। जिसने भी आपको ये कहा ना कि भाई तेरे से जेई नहीं हो पाएगा, तू क्या कर रहा है, तू पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता वो नहीं करता, आईआईटी वाले बहुत पढ़ते लिखते बंदे हैं, तू नहीं कर पाएगा, जिस किसी ने भी डिमोटिवेट किया ना, जिस किसी ने भी डिमोटिवेट किया, जिस किसी ने भी ये बोला है कि भाई तेरे से हो नहीं पाएगा ना, उन सबके लिए इस चीज की, ये जो देख रहे हो ना ध्यान से, ये आइडेंटिटी कार्ड आईआईटी बॉम्बे की, इस चीज के लिए जंग हो रही है सारी। जिस दिन ये पा लेना उस दिन समझ जाना कि हाँ जो मैं किया हूं ना वो सफल रहा है। ठीक है, तो याद रखना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।